नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थक्वेक. एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the earth's lithosphere that creates seismic wave. An earthquake point of an initial rupture is called the seismic forces of the seismic focus or hypocenter. The epicenter is the point at the ground level directly above the हाइपोसेंटर. बेसिक क्या है, जहाँ पे जैसे सपोज कोई अर्थ है, अर्थ के अंदर कहीं यहाँ पे हिट हुआ, इसे हाइपोसेंटर बोलेंगे. लेकिन इसके जस्ट ऊपर अर्थ पे यहाँ पे ये एपीसेंटर होता है. ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड पे असर होता है. द एपीसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर. ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर. बेसिक सा है, लिथोस्फीयर में सारा चीज होता है. देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ द सिस्मिक वेव. अब जो 3 सिस्मिक वेव है इसको हम देखेंगे. इसके बाद इसका मैंने एक डायग्राम भी अटैच किया है, इसको भी अच्छे से देखेंगे. सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं. दे आर सिमिलर टू साउंड वेव. यहाँ पे देखिए पी वेव जो होती हैं, प्राइमरी वेव, इसको पी वेव भी बोलते हैं, ये सिमिलर टू साउंड होती हैं. दे आर आल्सो नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड पी वेव ट्रेवल फास्टर देन एनी अदर वेव. देयर इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेवल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रॉक्स दे इनकाउंटर. Since they are fastest traveling seismic wave, they are the first signal from an earthquake to arrive at any affected location at a seismograph. P wave may be transmitted through gases, liquid, solid. देखो ये तीनों जा सकती हैं, सबसे फास्ट हैं और अर्थक्वेक के समय सबसे जल्दी पता चलने वाली होती हैं. और कैसे पता चलती है, देखो ऐसे, जैसे ये मतलब परपेंडिकुलर है, तो मतलब जो ये मटेरियल है, देखो ऐसे 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 ट्रांसमिट हुआ, ऐसे ट्रांसमिट हुआ है. यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, पास पास आ गया, फिर आगे तेजी से ट्रांसमिट हुआ. अब यहाँ देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, तो सिंपल है. यहाँ पे अफेक्टेड है तो यहाँ का देखो ये पोर्शन कंप्रेस हो गया है और ये वाला एक्सपेंड हो गया है. मतलब ऐसे ये ट्रेवल कर रही हैं. ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर बोला है. लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव की तरह ट्रेवल करती हैं. ओके, तो बेसिक ये है. देन आते हैं आगे, सेकेंडरी वेव या एस वेव. दे आर सिमिलर टू लाइट वेव. देखो वो साउंड की तरह थी, ये लाइट की तरह है. दे आर आल्सो नोन एज द ट्रांसवर्स वेव. इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते थे और ये ट्रांसवर्स वेव है. दीज वेव अराइव आफ्टर ए प्राइमरी वेव्स. ये प्राइमरी वेव जो पी वेव उसके बाद अराइव होती हैं. ट्रेवल स्लोअर देन पी वेव्स. एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल. केवल सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल होती हैं. एक बात समझिए, देखो ये तो सीधा सीधा जा रही हैं तो तेजी से पहुँचेगी. ये थोड़ा ऐसे जा रही हैं ट्रांसवर्स वेव में. ओके, ऐसे 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 ऐसे. तो अब इनको अगर सीधा जाती तो जल्दी पहुंचती है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा. वैसे भी आप एस को समझिए, देखो एस ऐसे बनता है, थोड़ा सा शेप ऐसे है, ये एस की शेप. अगर एस को थोड़ा ऐसे है, इसको ऐसे कर लो तो एस टाइप का ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो थोड़ा इस टाइप का ऐसा, मतलब याद करने के लिए थोड़ा सा समझिए इस बात को कि अगर एस ऐसे इसी को ऊपर कर दो तो ऐसे हो जाएगा. ऐसे देखो ऐसे. ठीक है, ये भी एस हो गया, तो उल्टा मतलब लेटा हुआ है एस. तो ये इस टाइप की वेव होती है. एस वेव, सेकेंडरी वेव इस टाइप की होती है, जो कि ट्रांसवर्स टाइप की ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रेवल करती हैं. देन सरफेस वेव. सरफेस वेव को ही एल वेव्स बोलते हैं. दीज वेव्स ट्रेवल स्लोअर देन अदर 2 वेव्स. जो हमने पी और एस पढ़ा उनसे स्लोअर ट्रेवल करती हैं. ओनली थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ. देखो वो अर्थ के अंदर भी ट्रेवल करती थी और ये केवल सरफेस पे ट्रेवल करेंगी. अगर सरफेस पे ट्रेवल करेंगी तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज करेंगे. जैसे सरफेस वेव्स ट्रेवल्स अराउंड द ग्लोब बिफोर रीचिंग द एपिसेंटर. द सरफेस वेव आर मोस्ट डैमेजिंग ऑफ ऑल द वेव. ऑब्वियस सी बात है, अगर सरफेस पे ही तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग है और कुछ डैम्स हैं, ये सारा सरफेस पे है, तो ये वेव सबसे ज़्यादा डैमेज करेंगी. देन सरफेस वेव्स आर 2 टाइप्स, लव वेव्स एंड रेलिग वेव्स. ये लव वेव और रेलिग वेव इनके टाइप हैं. इन दीज 2 वेव्स, लव वेव्स आर हैव हाइयर स्पीड. ओके, देखो यहाँ पे लव वेव और एस वेव दोनों हैं. एक बात समझो, दोनों सरफेस वेव हैं, सरफेस पे ट्रेवल करेंगी. अब देखो ये क्या मटेरियल ऐसे, जो अर्थ है वो ऐसे मूव करेगी, कभी इधर गई कभी इधर गई, इसके पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे. ठीक है, और सीधा ऐसे जाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज करा. उसके बाद रेलिग वेव, ये थोड़ा ऐसे घूमा उसी पॉइंट पर, तो ये डिस्टॉर्ट कर देता उसी पॉइंट को. ओके, तो ये भी डैमेज किया. तो इस तरीके से रेलिव या लव दोनों वेव सरफेस की और दोनों ज़्यादा ही डैमेज करेंगी. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज द इंडिकेशन ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड.
The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale and intensity on the Mercalli scale. The Richter scale was invented in the year 1935. डायरेक्टली पूछा जाता है कि अर्थ का मैग्नीट्यूड कहाँ पे मेजर होता है, वो रिक्टर स्केल, और इंटेंसिटी मर्कली स्केल पे, और रिक्टर स्केल आपका 1935 में इन्वेंट हुआ था. देन चार्ल्स, किसने किया था? बाई चार्ल्स फ्रांसिस रिचर. ओके, रिचर रिक्टर जो भी आप बोलो, प्रोनाउंसिएट करो, दोनों ठीक है, बट क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए. पॉइंट ये है, द रिक्टर स्केल इज ए लॉन्ग लोगारिथम स्केल whose base is 10. Each step represents a 10-fold increase in amplitude on the seismograph, whereas in the terms of energy, each whole number increases correspond to an increase of about 32 times 31.6 the amount of the energy released. Then, every point on the scale, earthquake waves denotes as energy release equivalent to 6 ounces of the TNT trinitro toluens. देन सिस्मोमीटर क्या है? सिस्मोमीटर यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक वेव. किसको? अर्थक्वेक वेव. द टर्म सुनामी इज बारोड फ्रॉम द जापानीज मीनिंग हार्बर वेव. द सू मीन्स हार्बर, नामी मीन्स वेव्स, इसीलिए सुनामी आया था, मतलब हार्बर वेव्स. सुनामी इज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अंडर वाटर एक्सप्लोजन, एंड देन डिस्ट्रक्टिव पावर कैन बी इनॉर्मस, अफेक्टिंग इंटायर ओशियन बेसिन्स. ओके, बाकी यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि पी वेव और एस वेव ट्रेवल कैसे करती हैं और कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है. बाकी आगे उसकी डिटेल है, तो एक बार हम इस इमेज को भी अच्छे से समझ लेते हैं. एक बात समझिए, जो आपकी पी वेव है ये सॉलिड लिक्विड तीनों में ट्रेवल करेंगी. सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा, लिक्विड थोड़ा कम, और गैसेस में सबसे कम. तो एक बार पी वेव ऐसे जा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड आया तो इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई. ठीक है, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, मटेरियल अगर वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है. तो उसी तरीके से सॉलिड में लिक्विड गई, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुई और ये फिर बाहर निकली, फिर तेज़ी से निकल आई. ओके, तो इस बीच में क्या हुआ, ये जो एरिया है ये यहाँ पे शैडो जोन हो गया. ओके, तो इस यहाँ पे शैडो जोन है, यहाँ पे शैडो जोन. इसमें शैडो जोन दिखाया नहीं, बट 135 डिग्री के आसपास समथिंग ऐसा होता है. एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा इसमें. ओके, यूपी पीसीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, क्योंकि डायरेक्टली इस पर नहीं पूछ रहे हैं, बट एक बार देख लीजिएगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है. ये शैडो जोन है, ये शैडो जोन. ठीक इसी तरीके से एस वेव है. एस वेव में काफ़ी लंबा शैडो जोन है, वो 200 डिग्री सेल्सियस से, तो मतलब डिग्री से काफ़ी ऊपर का है. ओके, एक बार इसको जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है. ओके, पी वेव एस वेव का शैडो जोन, क्योंकि देखो यूपीएससी में मतलब डायरेक्टली पूछा, मतलब इसको घुमा फिरा के पूछा गया है. ठीक है, पी वेव का शैडो जोन क्या है और एस वेव का शैडो जोन क्या है. तो देखो वैसे क्या है, जो पी वेव और एस वेव का शैडो जोन है ना, उसको एक बार मैं इमेज से ही बता देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है. जो एस वेव, ये देखो, ये जो पी वेव है ना, पी वेव ये 103 डिग्री होता है और ये 150 डिग्री के आसपास होता है. अगेन 103 डिग्री और ये 150 डिग्री. ठीक है, ये शैडो जोन होता है पी वेव का. एस वेव का शैडो जोन क्या होता है, 103 डिग्री, 103 डिग्री इसके आसपास ही होता है. एग्जैक्टली तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब भी वेव आएगी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, बट रफली ये आपका शैडो जोन होता है. ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आप एक बार इसको जरूर एनसीईआरटी से देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एकदम क्लियर दिया होगा. ठीक है, बट मोटा मोटा यही है. ओके, देन ये डायग्राम हमने देख लिया, समझ लिया. देन आगे आते हैं. देन फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर वाज एन न्यूक्लियर एक्सीडेंट at the Fukushima Daiichi nuclear power plant initiated primarily by the tsunami following an earthquake on 11th March 2011. It led to a nuclear meltdown and the release of radioactive in the area. The Ring of the Fire is a major area in the basin of the Pacific Ocean where many earthquake and volcanic eruptions occur. The Ring of the Fire is sometimes called the Circum-Pacific Belt. Then about 90% of the world's earthquake occur along the Ring of Fire. There are 4 main conditions for the occurrence of the earthquake in this region. First क्या है, point of interaction between the sea and the land. ओके, तो सी लैंड हैवी होती है और सी मतलब सी प्लेट हैवी होती है, लैंड प्लेट हल्की होती है. सी प्लेट सबडक्ट कर जाती है और लैंड ऊपर आ जाती है. यंग फोल्ड माउंटेन्स रीजन है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, प्लेट टेक्टोनिक्स है. तो यहाँ पे 3-4 रीजन डायरेक्टली मेंस में आता है कि रीजन क्या है, कि पैसिफिक बेल्ट में ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं. Movement and collision of the plates. The regions consist of the Chile, California, Alaska, Japan, Philippines,
न्यूजीलैंड. Then northwestern part of the Indian subcontinent is an earthquake prone area. This is because it is the convergence zone of the Indian and Eurasian tectonic. मतलब हमारा इंडिया ऐसे आ रहा था ना, ऐसे करके आ रहा था इस साइड से, नीचे से ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, दोनों की टक्कर हुई, तो इसीलिए ये ऐसा है. Then the earthquake prone region of India are included a mid continental belt. The belt starts from the Cape Verde, okay, and includes the Atlantic Ocean. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Earthquake prone area of India are included in the mid continent belt. The belt start from कहाँ, Cape Verde. अभी इनकी टीम काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेली थी, तो इसलिए भी न्यूज में था. And includes Atlantic Ocean, Mediterranean Sea and Jungfrau Mountains range like Alps, Caucasus, Himalayas. The mid-Atlantic belt is a mid-ocean belt. Okay. Then question. Based on the following statement, choose the correct option. The theory of plate tectonic was given by the H.H. Hess in 1967. पहला स्टेटमेंट है जो कि गलत है. ओके. द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ये एकदम सही है. सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है. ओके. क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द लेट 1960s. पहली चीज़. उसके बाद दूसरा विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजे, हैरी हेस, ये सारे थे कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी. ओके. देन अगला है ड्यूरिंग द एन अर्थक्वेक विच टाइप ऑफ वेव्स गेट जनरेटेड. कौन सी? FSL नहीं, PSL, प्राइमरी सेकेंडरी लव, ये सारी वेव है. ओके. प्राइमरी, सेकेंडरी और लव. ठीक है. एल वेव, इसमें एल वेव में लव और रेलिक दोनों हैं. ओके. देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक शैडो जोन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या स्टेटमेंट 1, शैडो जोन ऑफ एन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन ऑफ द अनदर अर्थक्वेक. देखो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है बिल्कुल, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं ना कि मतलब जैसे शैडो जोन का मतलब है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब जो अर्थक्वेक एपिसेंटर है सेम जो कंडीशन है लिक्विड, उसको लिक्विड सॉलिड गैस तीनों एक जैसे मिला हो. ठीक है. तो हो सकता है कि जो रास्ता हो दोनों का अलग अलग हो, हल्का सा कुछ मीडियम में चेंज हुआ तो वो दोनों अलग अलग दिखेंगे. देन सिस्मोमीटर्स रिकॉर्ड P and S waves at any distance out of the 105 डिग्री फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर. दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, ये बात एकदम सही है पहला वाला. दूसरा क्या है? सिस्मोमीटर्स रिकॉर्ड बोथ P and S वेव एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ. नहीं देखो, P और S दोनों 105 के नहीं होते. P 105 का रिकॉर्ड करेगा S वेव का. ठीक है. जबकि P में शैडो जोन का अलग होता है, 105 से समथिंग हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे 150 मतलब ये जोन होगा, और इसका तो 105 के दोनों साइड होगा, तो ये दोनों अलग है. P और S वेव का दोनों का सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ से गलत होता है. स्टेटमेंट B यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट सही, सेकंड गलत. ओके. यही बात यहाँ पे दी है कि जो P वेव है डोंट अराइव बिटवीन 103 to 15 and 140 degree due to refraction of the mantle core boundary. However, S wave don't appear beyond an angular distance of the 130 degree as they are stopped by the liquid outer core. बेसिक चीज़ें, बट एक बार NCERT से इसको देख लीजिएगा. द रिंग ऑफ द फायर इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? अर्थक्वेक, वोल्केनो, पैसिफिक से. फॉरेस्ट फायर से नहीं है रिंग ऑफ फायर. ओके. देन अगला है रिक्टर स्केल इज ए logarithmic scale and so on. So an increase of 1 magnitude unit represent a factor of the in 10. एकदम सही बात है. Each integer reading of the Richter scale has an energy of 100 times that the provision integer reading. देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है. 100 टाइम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि वो 10 का स्केल होता है ना, लॉगरिथम 10, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो चीज़. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगला है इसमें इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द मर्कली. एकदम सही बात है. अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इज मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. एकदम सही बात है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक वेव्स. एकदम सही बात है. एवरी इंटीजर ऑन रिक्टर स्केल सोज ए 100 टाइम्स. नहीं, यही गलत कर दिया इन्होंने. ठीक है, यही गलत कर दिया. 100 टाइम इंक्रीज इन एनर्जी, 100 टाइम्स नहीं है. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. Richter scale has a shaking amplitude 10 times that the previous integer and shows an increase in 32 times in energy release. 32 times है. Then Richter scale is used to measure क्या? Intensity of the earthquake. ठीक है. The intensity of the earthquake is measured कहाँ पे? On a Richter scale.
सिस्मोमीटर मेजर्स क्या अर्थक्वेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स. कौन सा है? सिस्मोग्राफ. देन सुनामी वर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. सुनामी जापानीज आपको पता ही है. सू का मतलब हार्बर होता है और नामी का मतलब वेव होता है. तो हार्बर वेव बेसिक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट 2004 इंडियन ओशियन अर्थक्वेक एंड रिजल्टिंग सुनामी इज नॉट करेक्ट. इसमें वैसे देखो सारे करेक्ट है. 1200 किलोमीटर ऑफ फॉल्ट लाइन, ये सारा कुछ. इसमें ये नहीं करेक्ट है, सी वाला. एज पर द करेंट स्टेटमेंट एस्टिमेट द क्वेक जनरेटेड सुनामी किल्ड मोर देन 50 लाख पीपल इन एडिशन टू अनअकाउंटेड डेड बॉडीज स्वेप्ट आउट ऑफ सी. ये मतलब डेटा डायरेक्टली डेटा आ गया ना, तो ये थोड़ा सा गलत है. ओके बाकी सारा सही था. वैसे क्वेश्चन करेंट का था, अब तो फिलहाल नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन. विच सिटी ऑफ द जापान हैड फेस्ड सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशन रिसेंटली. कौन सी सिटी? फुकुशिमा. फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले केस ना. द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ससेप्टिबल टू अर्थक्वेक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ. किसके कारण? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी. देन द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव फर्स्ट इज कॉल्ड. क्या है? एपीसेंटर. एपीसेंटर जैसे अगर यहाँ पे रिलीज हुई एनर्जी, इसके जस्ट ऊपर एपीसेंटर हो, तो एपीसेंटर सबसे पहले पता चलेगा. देन कोक्कोस प्लेट लाइज बिटवीन. कोक्कोस प्लेट किसके बीच में लाई करती है? 2017 क्वेश्चन है. सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट. ओके